गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिक्स। इसके चैप्टर सेकंड को हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल के नाम से आप क्या समझते हैं? किसी भी मटेरियल को क्या करना, किसी भी प्रोडक्ट को पैक करना, ठीक है। तो किस तरीके से पैक करना, ठीक है, कब पैक करना और किस चीज़ में पैक करना, आज इसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैकेजिंग कब हम करते हैं, किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग हम कब करते हैं, कोई बताएगा? चलिए सुनिए। किसी भी प्रोडक्ट की जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, जब वो बन जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है, तो उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसकी पैकेजिंग करते हैं अच्छे तरीके से। क्या, किस लिए? कि ताकि क्या हो सके, वो टूटे ना और प्रोडक्ट सेफ तरीके से क्या हो सके, मार्केट तक ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा पहुंच सके, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, पैकेजिंग। तो पर यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, फार्मा से रिलेटेड पैकेजिंग मटेरियल। तो यहाँ पर हम दवा की पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पैकेजिंग मटेरियल होते क्या हैं। तो पहले हम जानेंगे पैकेजिंग मटेरियल का मतलब कोई भी सामान। तो पैकेजिंग पहले हम समझेंगे। व्हेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स आर कंप्लीटेड, मतलब कि दवाओं का मैन्युफैक्चरिंग जब कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर दैट वी कवर एंड प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, मतलब क्या करते हैं, हम उस प्रोडक्ट को कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं टू डिलीवर सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग टू द कंज्यूमर। उसको हम क्या करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, किसके तक, कंज्यूमर तक, सेफली और इफेक्टिवली, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैकेजिंग। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम पैकेजिंग कहते हैं। समझ में आया? आगे क्या दिया गया है, पैकेजिंग प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। पैकेजिंग क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, क्या करने के लिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में, ठीक है। ये हमारा क्या है, पैकेजिंग। सबको समझ में आया? आसान सी भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु की, ठीक है, या सामान की, हिंदी में बोल सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनने के बाद उसको पैक करके सेफ तरीके से, मतलब सुरक्षित तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग कहते हैं। सब्जी लेने जाते हैं तो घर तक ले जाने के लिए आपको पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ती है, उसको पैक करने के लिए, कि आसानी से वो आपके घर तक पहुंच जाए। ये भी क्या है, एक प्रकार की पैकेजिंग है। पर यहाँ हम दवाओं की पैकेजिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? आगे क्या दिया गया है, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मतलब पैकेजिंग के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम जानेंगे पैकेजिंग के 3 टाइप होते हैं। देखिए क्या दिया गया है, देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। पहला क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरा क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग, और तीसरा क्या है, टर्सरी पैकेजिंग, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है। द पैकेजिंग विच कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इज कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग। जैसे कि मान लीजिए कोई टैबलेट होती है, उसके ऊपर क्या होता है, ब्लिस्टर होता है। ब्लिस्टर जो बोलते हैं ना कि ये कैप्सूल के अंदर, ये इसके अंदर कैप्सूल है, तो क्या है, वो ब्लिस्टर पैक होता है, ठीक है। तो उसके अंदर दवा क्या होता है, उसमें तुरंत कांटेक्ट में होती है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल में दिया है बॉटल, ठीक है, एम्प्यूल्स जो देखे होंगे आप लोग, इंजेक्शन उसमें से लगाते हैं उसको, ठीक। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी दवा होती है उसकी डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, ब्लिस्टर पैक, वायल्स और सैचेट्स एक्सेट्रा। ये हमारा क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग। दूसरा क्या दिया गया है, सेकेंडरी पैकेजिंग। क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग दिया गया है, द पैकेजिंग विच प्रोटेक्ट और कवर द प्राइमरी पैकेजिंग नोन एज सेकेंडरी पैकेजिंग, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि कोई भी दवा जैसे आती है, एक दवा आती है क्रानमेड। क्रानमेड क्या है, ये भी एक प्रकार की कैप्सूल है, ठीक। तो इसके ऊपर जो ब्लिस्टर पैक लगा होता है वो क्या है, हमारा प्राइमरी पैकेजिंग। पर पैक ऑफ 3 जब आप लेंगे, जैसे मान लीजिए क्रानमेड का आप पैक ऑफ 3 ले लिए, मतलब कि 45 गोली, ठीक है। तो जब आप पैक ऑफ 3 लेंगे तो उसके ऊपर भी एक डब्बा लगा होता है, ठीक है, कार्टून या बॉक्सेस, ठीक है। तो क्या है, वो हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग है, ताकि क्या हो सके, जो 3 पैक आप जो दवा लिए हैं, जो आपका है दवा, वो उसमें उसके ऊपर भी एक सेफ
लेयर प्रोटेक्ट करने के लिए लगा दिया जाता है, वो हमारा क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग। टर्शरी पैकेजिंग क्या है, उसके जैसे कि मान लीजिए एक कुछ ज़्यादा अमाउंट में जो प्रोडक्ट हो, ठीक है, उस जैसे 100-150 अमाउंट में जो प्रोडक्ट हो जो सेकेंडरी पैकेजिंग के बाद हो, ठीक है, तो उसको क्या करें, एक अच्छे तरीके से कार्डबोर्ड बॉक्सेस से पैक करके, ठीक है, और क्या कर सके, आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकें, उसके ऊपर कुछ वजन भी दे सके ताकि क्या हो सके, वो टूटे ना और सेफली मार्केट में पहुंच सके। इसी को हम क्या कहेंगे, टर्शरी पैकेजिंग। देखिए क्या दिया हुआ है, दिस पैकेजिंग इज डन टू हैंडल एंड शिप द प्रोडक्ट टू इन द बल्क, मतलब बल्क अमाउंट में एक जगह से दूसरे जगह तक शिप करने के लिए और हैंडल आसानी से ले जाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल पे कार्डबोर्ड बॉक्सेस और बैरल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्राइमरी पैकेजिंग मतलब कि बॉटल और एम्प्यूल्स, सेकेंडरी पैकेजिंग बॉक्सेस, टर्शरी पैकेजिंग कार्डबोर्ड। समझ में आया सबको, पैकेजिंग क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब हम देखेंगे पैकेजिंग मटेरियल क्या है। ठीक, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग क्या होता है। तो हम लोगों ने पैकेजिंग जान लिया क्या होता है, कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसे क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट करके आसानी से कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके, उसको हम पैकेजिंग कहते हैं। और उसके कितने टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब हम देखेंगे पैकेजिंग मटेरियल क्या है। पैकेजिंग मटेरियल आर दीज मटेरियल विच आर यूज्ड इन क्रिएट पैकेजिंग कंटेनर और रैपर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। पैकेजिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसका यूज हम क्या करते हैं, क्या करने के लिए, पैकेजिंग कंटेनर को क्रिएट करने के लिए, या तो रैपर किसके लिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग मटेरियल। जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, पेपर और एल्युमिनियम फॉयल, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने दवा को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम ग्लास क्या होती है। ठीक है, पहला ग्लास समझेंगे हम। तो ग्लास इज अ हार्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ग्लास क्या है, एक प्रकार का हार्ड और ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, यूज्ड इन पैकेजिंग मेडिसिन, जिसका यूज हम क्या करते हैं, मेडिसिन को पैकिंग करने में यूज करते हैं। लाइक सिरप, सिरप देखें आप लोग, सिरप, कई सिरप अब तो प्लास्टिक और ग्लास मिक्स आ रही हैं, पहले आती थी वो सिर्फ ग्लास में आती थी। ठीक है, इंजेक्शन जो एम्पूल्स आप लोग देखें वो भी, एंड वॉइल्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ग्लास की बनी रहती हैं, जो ट्रांसपेरेंट रहती हैं और आपको बिल्कुल पारदर्शित रहती है, दिखती हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लास है। ठीक, इट इज प्रिफर्ड बिकॉज, इसको क्यों प्रिफर्ड किया जाता है, इसके पीछे भी रीजन है। इट डज नॉट रिएक्ट विथ मोस्ट ऑफ द ड्रग, जो ग्लास का नेचर होता है वो कई ड्रग से क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्लास को प्रिफर करते हैं, ताकि क्या हो सके, हमारी दवा इसके साथ रिएक्ट करके कोई अनदर एक्शन न शो करे। ठीक, ये हमारा क्या था, ग्लास था, जिसका यूज हम क्या करते हैं, पैक करने के लिए, दवा को पैक करने के लिए काम आता है। आगे देखते हैं हम टाइप ऑफ ग्लास क्या होता है। टाइप ऑफ ग्लास मतलब, अब ग्लास में भी कई टाइप्स के ग्लास होते हैं और किस लिए यूज करते हैं अभी हम ये देखेंगे। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ ग्लासेस। पहला क्या है, टाइप 1। टाइप 1 को हम क्या बोलते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास। और दूसरा टाइप 2 क्या है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। और थर्ड क्या है, टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास है। और फोर्थ क्या है, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। तो अब देखेंगे हम, पहला दिया हुआ है बोरोसिलिकेट ग्लास। इस पहला क्या है, बोरोसिलिकेट ग्लास कब यूज करते हैं, ये एक प्रकार का दिया गया है बेस्ट क्वालिटी A1 बोरोसिलिकेट, बोरो ट्राईऑक्साइड प्लस सिलिका सैंड, इसको मिला के ये बनता है।
इसका नेचर क्या है, ये हाई रेसिस्टेंट टू हीट एंड केमिकल। हाई रेसिस्टेंट मतलब ज़्यादा हीट और केमिकल क्या करता है, ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है, उसको भी क्या करता है, अच्छी तरीके से अपने अंदर रखता है और रिएक्ट नहीं होने देता है, इसीलिए इसको हम यहाँ प्रीफर करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर इंजेक्टेबल एंड लिक्विड। ये किसके लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, जो दवाएं इंजेक्टेबल होती हैं या तो लिक्विड दैट नीड टू हाई प्रोटेक्शन, जो क्या करती हैं, जो जिसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, हाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जो क्या होते हैं, कई दवाएं ऐसी होती हैं जिसको आप ग्लास में अगर प्लास्टिक में रखेंगे तो क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, तो उनके लिए हम टाइप 1 ग्लास का यूज करते हैं। टाइप 2 क्या है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास क्या है, फॉर सिरप्स, ये सिरप के लिए यूज होता है, जैसे कि दिया है सोडियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिका सैंड, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम क्या करते हैं, टाइप 2 ग्लास को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसकी। जैसे दिया गया है केमिकली ट्रीट टू इम्प्रूव रेसिस्टेंस टू सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये किसको ट्रीट करता है केमिकली, क्या करने के लिए, इम्प्रूव सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इम्प्रूव करता है। जैसे दिया गया है यूज्ड फॉर लिक्विड दैट आर लेस सेंसिटिव, ऐसे लिक्विड के लिए जो कम सेंसिटिव हों। वो क्या था, हाई प्रोटेक्शन का यूज करता था, उसमें हाई प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती थी, पर ये लेस सेंसिटिव, लाइक सर्टेन सिरप। सिरप जैसे हम देखते हैं ना कि मिक्स प्लास्टिक और ग्लास मिक्स बॉटल में भी रख लेते हैं, ठीक है, अब आती भी है, तो ये क्या है, ये टाइप 2 इसमें आते हैं। टाइप 3 क्या है, टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास है। इसमें किस लिए यूज किया जाता है, फॉर टैबलेट एंड पाउडर्स, टैबलेट और पाउडर के लिए यूज किया जाता है। बेसिक ग्लास विथ लेस केमिकल रेसिस्टेंस, ये बेसिक टाइप की ग्लास होती है और लेस केमिकल रेसिस्टेंस से बनी हुई होती है, जिसका यूज हम टैबलेट और पाउडर को पैक करने में यूज करते हैं। जैसे कि इट इज यूज फॉर सॉलिड फॉर्म लाइक टैबलेट, टैबलेट के लिए यूज की जाती है और पाउडर के लिए। यह हमारा टाइप 3 था। टाइप 4 क्या है, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, जैसे कि विच ग्लास फाउंड इन आवर हाउस यूज इन हाउस, ऐसा ग्लास जो हमारे घरों में पाया जाता है और हमारे घरों में यूज किया जाता है। जैसे दिया है लो केमिकल रेसिस्टेंस, इसका केमिकल रेसिस्टेंस बिल्कुल ही लो होता है और ये किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर सॉलिड फॉर्म लाइक टैबलेट और फॉर प्रोडक्ट दैट डू नॉट रिक्वायर हाई प्रोटेक्शन, टैबलेट के लिए या तो जो प्रोडक्ट हाई प्रोटेक्शन को नहीं रिक्वायर करता है उसके लिए यूज किया जाता है। इट यूज्ड इन विंडो, बॉटल्स, जार, लाइट बल्ब एक्सेट्रा, ये हमारे घरों में विंडो पे और बॉटल्स और जार और लाइट बल्ब के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। ये हमारे क्या थे, 4 टाइप के ग्लास थे जिसका यूज हम देख लिए हैं और क्या होता है। आगे हम देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ग्लास, तो क्या कौन सी सिलेक्शन क्राइटेरिया है ग्लास लेने के लिए, ठीक है, कुछ तो क्राइटेरिया होगी कि हम कुछ में कौन सी टाइप की ग्लास का यूज करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी दवा को पैक करने के लिए हम किसी भी ग्लास का यूज कर देंगे। तो हम देखते हैं क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। पहला क्या दिया हुआ है, ड्रग कंपैटिबिलिटी, मतलब कि दवा की अनुकूलता, ठीक, तो दिस ग्लास शुड नॉट रिएक्ट विथ द ड्रग, ये जो ग्लास होता है ये क्या करता है, ये हमारे ड्रग के साथ नहीं रिएक्ट करता है, ठीक, ऐसा जब जिसके अंदर होगा तो उसको हम क्या करेंगे, तब लेंगे। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि अब देखते हैं इसमें उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। इट शुड विथ स्टैंड प्रेशर एंड हेल्दी, मतलब कि कितना दबाव झेलना, मतलब दबाव प्रेशर कितना वो झेल सकता है, ठीक है, उस ग्लास को चेक करेंगे, ठीक। क्लैरिटी, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट फॉर इजी इंस्पेक्शन, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्या करने के लिए, कि ताकि आदमी जान सके, समझ सके उसको। 4th है हीट रेसिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस का मतलब शुड बी टॉलरेट स्टरलाइजेशन प्रोसेस, मतलब कि जो क्या कर सके, स्टरलाइजेशन प्रोसेस को टॉलरेट कैसे, जैसे जो फर्स्ट टाइप ऑफ हमारा ग्लास है वो क्या करता है, हाई प्रोटेक्शन क्या करता है, रिक्वायर करता है, जो हमारी सबसे ज़्यादा और A1 क्लास की क्या होती है, ग्लास होती है।
कॉस्ट मस्ट बी अफोर्डेबल फॉर प्रोडक्शन, आसानी से बनाने में एक सस्ता हो और आसानी से बन जाए, ये क्राइटेरिया होनी चाहिए क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए ग्लास को। आगे क्या दिया गया है, एडवांटेज क्या है, इनर्ट, इनर्ट का मतलब क्या होता है, अक्रिय, इसका मतलब देखें डज नॉट रिएक्ट विथ मोस्ट ड्रग, मतलब कि जो ज़्यादातर ड्रग के साथ रिएक्ट न करे, ये इसका क्या है, एडवांटेज है। जो ग्लास होता है हमारा ज़्यादातर 95% ऑफ ड्रग के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब कि इजी टू चेक द कंटेंट इनसाइड, हम आसानी से उसके जो इनसाइड जो भी दवा भरी हुई है उसको आसानी से देख के जान सकें। एक्सीलेंट बैरियर, एक्सीलेंट बैरियर का मतलब है प्रोटेक्ट फ्रॉम एयर मॉइस्चर एंड कंटामिनेशन, उसमें एयर मॉइस्चर और कंटामिनेशन आसानी से नहीं हो पाएगा ग्लास में, क्योंकि वो टाइट होता है बिल्कुल भी, ठीक। हीट रेसिस्टेंस क्या है, टाइप 1 कैन बी स्टरलाइज्ड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे वो आसानी से स्टरलाइज किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, फैटिग्यू मतलब कि नाजुक होता है, गिरने पे आसानी से टूट जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और हैवी, ऐड टू शिपिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट, मतलब कि ग्लास हैवी होता है, इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिप नहीं कर सकते हैं और आसानी से लेना, अगर ले जाएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, ठीक, ये दूसरा डिसएडवांटेज है। और एक्सपेंसिव टाइप 1 मतलब कि जो हमारा टाइप 1 है जो ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है, वो क्या है, हायर कॉस्ट है कंपेयर टू द प्लास्टिक और अदर मटेरियल, इसीलिए क्या है, ये हमारा थर्ड एडवांटेज है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक, तो आगे हम इसके अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।